लगातार छोटे बच्चों में कैंसर की समस्याएं देखने को मिलती हैं और अर्ली एजेस में वो बच्चे इफेक्टेड हो जाते हैं कैंसर से। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर राहुल गुप्ता सर हैं जो नोएडा से हैं। और सर, किस तरह से छोटे से बच्चों में आज कैंसर देखने को मिलता है, तो किस तरह से उन्हें ध्यान रखना चाहिए? जैसे हम बात कर रहे हैं कि कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, इन सब के जो इंसिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है और उसके दो रीज़न है। एक रीज़न है अर्ली डिटेक्शन। आजकल सीटी स्कैन, एमआरआई की फैसिलिटीज़ हर जगह अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम अर्ली डिटेक्शन करते हैं। बच्चों को कोई भी तकलीफ होती है, हम तुरंत सीटी स्कैन या एमआरआई कराते हैं या डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, जो ये कराते हैं। दूसरा, कोई खास कारण नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि ओवरऑल बच्चों में कैंसर के जो चांसेस हैं या कैंसर का डेवलपमेंट है वो काफ़ी बढ़ गया है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अर्ली डिटेक्शन, क्योंकि हर बीमारी का हमारे पास इलाज आजकल संभव है। तो अगर हम जल्द से जल्द उसको डिटेक्ट कर लेंगे, छोटी साइज़ का अगर ट्यूमर होगा तो उसको हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। ट्यूमर और कैंसर के क्या सिम्टम्स होते हैं सर, थोड़ा सा हम बताएं। जब हम बात करते हैं ट्यूमर की, तो कोई भी मास जो होता है, कोई भी चीज़ होती है ब्रेन के अंदर जो ग्रोथ होती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ, उसे ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, कैंसर होते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं। तो जो कैंसरस ट्यूमर होते हैं उनके और नॉन कैंसरस ट्यूमर के सिम्टम्स में थोड़ा बहुत फर्क होता है। कैंसर वाले ट्यूमर बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं, सिम्टम्स बड़ी जल्दी आते हैं। मेन सिम्टम्स होते हैं सिर में दर्द होना, उल्टी आना, दौरे पड़ना। बच्चे अगर हैं तो खाना खाना छोड़ देंगे, इरिटेबल रहेंगे, सिर पे हाथ मारेंगे। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जिनका प्रेशर बहुत ज़्यादा ब्रेन में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी आंखें फिर जाती हैं, उनका शरीर अकड़ जाता है, टाइट हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिनको हमें जल्दी से रिकग्नाइज करना है और एक डॉक्टरी सलाह लेनी है। सर, आज के समय में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो मोबाइल गेम्स या फिर इन लोगों में इस चीज़ से वो ग्रसित रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मोबाइल भी कहीं ना कहीं बच्चों के ब्रेन में कुछ असर डालता है। देखिए, मोबाइल का अगर हम बात करें कि डायरेक्ट लिंक कोई ब्रेन ट्यूमर से है, तो ऐसा कहना गलत है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई लिंक मिला नहीं है। बहुत सारी रिसर्च हुई है, लेकिन अभी तक डायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हमें नहीं दिखा है। लेकिन ज़्यादा मोबाइल देखना, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होना बच्चों के लिए वैसे हानिकारक है, क्योंकि आंखों के लिए और ब्रेन के डेवलपमेंट में काफ़ी नुकसान करता है। तो दिन में 1-1.5 घंटे से ज़्यादा अगर मोबाइल का इस्तेमाल करा जाता है, तो ये देखा गया है कि बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी धीमी होती है उन बच्चों के कंपैरिजन में जो कि आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। सर, न्यूरो में बात करें तो फूड हैबिट्स की क्या होती हैं? देखिए, फूड हैबिट्स की अगर हम बात करते हैं तो हर एक आदमी को पौष्टिक आहार खाना बहुत ज़रूरी है। अगर पौष्टिक आहार नहीं खाता तो उससे जो डेफिशिएंसीज होती हैं उसकी वजह से बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज होने के चांसेस होते हैं और उससे ब्रेन की जो ग्रोथ है वो भी कम हो जाती है। खाने में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम साफ़ सुथरा खाना नहीं खाते तो कई बार हमारे पत्ते वाली सब्जियाँ खासकर या गोभी है, उसमें कुछ कीड़े होते हैं जिनके अंडे हमारे पेट के अंदर जाके और वहाँ से एब्जॉर्ब होकर हमारे बॉडी के अंदर घूम सकते हैं और वो ब्रेन में, आइज़ में, कई जगह पे एक डिजीज़ होती है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, वो कर सकते हैं। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि अपने घर में जो भी खाना पकाएं उसको अच्छे से वेल कुक करें, उसमें वो कीड़े मर जाते हैं। और अगर आप सैलेड ज़्यादा खाते हैं तो सैलेड को ठीक से सफाई करें, उसको अच्छे से वॉश करें गर्म पानी में और प्रॉपर्ली धोएं ताकि उसके अंदर से वो कीड़े निकल जाएं। क्योंकि कुछ वेजिटेबल वेंडर्स ये देखा गया है कि अपने जगह पे जहाँ पर नाला होता है उसके पास उन वेजिटेबल्स को क्लीन करते हैं उस नाले के पानी से, जिसमें कि उसके अंदर वो कीटाणु घुस जाते हैं। इसके अलावा सिर्फ एक पौष्टिक आहार खाने से ही हमारे ब्रेन का वेल डेवलपमेंट हो सकता है, जिसमें दूध है, पत्ते वाली सब्जियां हैं, अगर नॉनवेज खाते हैं तो अंडा है। ये सब चीज़ें अगर खाते हैं तो उससे हमारे ब्रेन की और ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत।